सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम। मित्रों, दुनिया में दो चीजें हैं, संभव और असंभव। संभव चीजें अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए या विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो संभव चीजें वेद में दिखती है, जो संभव हो रही है, जो हो सकती है। और असंभव जो चीजें हैं, जो असंभव चीजें पूरी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान के अंदर दिखती है। एक ऐसी ज्ञान जिसको हम रॉकेट साइंस कह सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं ऐसे विचित्र विज्ञान के बारे में कि जिसे आज तक खुद विज्ञान और वेद, क्योंकि विज्ञान और वेद एक ही कहा जा सकता है कि वेद के अंदर ही पूरा विज्ञान भरा हुआ है। तो जहां विज्ञान और वेद भी जिस विज्ञान को संभव नहीं कर पाए, वह विज्ञान या फिर हम कहें कि रॉकेट विज्ञान या रॉकेट साइंस, वह सिर्फ कुरान ने संभव करके दिखाया। तो आइए जानते हैं ऐसे रॉकेट साइंस के बारे में, या फिर यूं कहें कुरान के रॉकेट साइंस के बारे में, कि जिसके सामने विज्ञान और वेद का भी ज्ञान या विज्ञान बिल्कुल फेल है। क्योंकि मेरे ईश्वर में ऐसे रॉकेट साइंस करने की संभवता ही नहीं है। ऐसा रॉकेट साइंस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ऐसे रॉकेट साइंस के बारे में। सूरा 18 86वीं आयत ये कहती है कुरान की, सूरज दल दल में डूब जाता है, यहां तक कि वह सूर्यास्त की जगह पहुंच गया। उसने देखा कि सूरज एक काले कीचड़ में डूब रहा था। अब आप सोच के देखिए, काले कीचड़ के अंदर सूरज डूब रहा है, क्या ये संभव है? लेकिन कुरान के अंदर ही संभव है। विज्ञान इस चीज को अलग तरीके से देखता है। विज्ञान और वेद की माने तो सूरज उगता या डूबता नहीं है। सूरज एक जगह पे है जहां पे पृथ्वी उसके गोल घूमती है, उस वजह से रात और दिन होता है। उसी तरीके से सूरा अन-नमल, कुरान का 27वां सूरा 61वीं आयत ये कहती है, अल्लाह ने पृथ्वी को ठहरा रखा है। वह कौन है जिसने पृथ्वी को एक स्थान पर ठहरा दिया है? अब आप सोच के देखिए, क्या रॉकेट साइंस है कि पृथ्वी ठहरी हुई है, जबकि आज की विज्ञान, जो कि मेरे हिसाब से, अब ये कुरान के हिसाब से भी देखा जाए, वो झूठी है। और वेद भी ये कहते हैं कि पृथ्वी गोल घूमती है, ठहरती नहीं है। उसी तरीके से सूरा जुखरुक 43वां सूरा 10वीं आयत कहती है, धरती झूलती रहती है, वही है जिससे तुम्हारे लिए धरती को पालना बनाया है। अब हम सोचें, कुरान में कितनी बड़ी रॉकेट साइंस दे रखी है कि धरती पालना है, झूलती है। लेकिन एक तरफ विज्ञान और वेद ये कहते हैं कि धरती घूम रही है। कुरान का 91वां सूरा, जिसका नाम है अल शम्स, 6ठी आयत ये कहती है, धरती फैलाई जा सकती है और धरती को जैसा चाहा फैलाया। अब धरती को फैलाने की बात ये भी एक कुरान ही कर सकता है, क्योंकि रॉकेट साइंस वहां पे है, जबकि वेद और विज्ञान धरती को फैलाना असंभव है। सूरा अज-जुमूर 39वीं आयत, 39वां सूरा 5वीं आयत ये कहती है, रात और दिन लपेटे जा सकते हैं और वह रात को दिन पर लपेटता है और एवं दिन को रात पर लपेटता है। अब सोचने जैसी बात है, ये रॉकेट साइंस आज हमको बहुत पहली बार मालूम पड़ती है जब हम पढ़ते हैं ये चीजें। बाकी वेद और विज्ञान के अंदर रात और दिन वो खाली सूरज की वजह से, पृथ्वी जो गोल घूम रही है उसकी वजह से संभव होती है। इसी तरीके से सूरा बकर सूरा 2 22वीं आयत कहती है, वही है जैसे तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आकाश से पानी उतारा। अब आसमान को छत बनाना ये भी कुरान का रॉकेट साइंस ही कह सकता है, क्योंकि वेद और विज्ञान आसमान को न्यूट्रल समझता है। तो अगर आकाश कोई छत या दीवार है तो वास्तव में मेरा सलाम है ऐसी रॉकेट साइंस को। उसी तरीके से कुरान 79वां सूरा 28वीं आयत कहती है, अल्लाह ने आकाश को बनाया, फिर उसकी ऊंचाई खूब उचार के उसे ठीक ठाक किया। मानना पड़ेगा, क्या रॉकेट साइंस। आकाश जो कि न्यूट्रल वेद और विज्ञान के हिसाब से है, उसको अल्लाह ने बनाया है और उसकी ऊंचाई अपने हिसाब से मार्क की। वाह, ऐसा रॉकेट साइंस कुरान में ही संभव है। उसी तरीके से सूरा इंशिकाक 84वां सूरा 18वीं आयत कहती है, निश्चय ही इसके लिए, मतलब चंद्रमा पे आने के लिए तुम्हें एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी। चंद्रमा में चढ़ने के लिए सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। वाह, अगेन बहुत ही अच्छा, जबरदस्त। जबकि वेद और विज्ञान सीढ़ी तो दिखती ही नहीं है वेद और विज्ञान के हिसाब से। कितना पीछे हमारा वेद और विज्ञान। उसी तरीके से कुरान का सूरा रहमान 55वां सूरा 33वीं आयत कहती है, अल्लाह ने कहा है कि हे मनुष्य और जिन्नों के समूह, यदि तुम में सामर्थ्य हो तो इस धरती की परिची से निकलकर आकाश की सीमा में प्रवेश करके अंदर घुसकर आगे निकल जाओ। अब आकाश की सीमा
ये भी एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। वेद और विज्ञान में ऐसा रॉकेट साइंस संभव ही नहीं है। उसी तरीके से सूरा अनकबूत 29वां सूरा 22वीं आयत ये कहती है, ना तो तुम धरती की सीमा से बाहर निकल सकते हो और ना आकाश की सीमा में प्रवेश कर सकते हो। अब देखिए, धरती की सीमा और आकाश की, अब मैं यहाँ पे बोलूंगा रॉकेट तो धरती की सीमा से भी बाहर जाते हैं और आकाश में भी प्रवेश करते हैं। तो वेद और विज्ञान का साइंस अलग चलता है, लेकिन यहाँ जो रॉकेट साइंस है ये वास्तव में बहुत ही सम्माननीय योग्य है। उसी तरीके से कुरान का 81वां सूरा 11वीं आयत कहती है, जब आकाश की खाल उतार ली जाएगी। आसमान में खाल चढ़ी है, ये तो आज मालूम पड़ रहा है, वेद और विज्ञान में संभव नहीं है। कुरान का 13वां सूरा 2री आयत ये कहती है, अल्लाह ने आकाश को बिना पिलर के ऊंचा कर रखा है। पिलर तो क्या कभी पिलर था? बिना पिलर के ऊंचा कर रखा है। वाह, ये भी आज हमको मालूम पड़ा है। कुरान का 21वां सूरा 104वीं आयत कहती है, कयामत के दिन अल्लाह आकाश को ऐसे लपेटेगा जैसे किताब के पन्ने लपेटे जाते। शाबाश, क्या रॉकेट साइंस है, मान गया। उसी तरीके से कुरान 34वां सूरा 9वीं आयत कहती है, अल्लाह चाहे तो आकाश के टुकड़े गिरा दे। सही कहा, मोहम्मद साहब ने भी चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो आकाश के टुकड़े होना संभव है, ये कुरान कर सकता है। कुरान के अंदर अल्लाह जो चाहे वो उसको कर सकता है। लेकिन वेद और विज्ञान में आकाश के टुकड़े असंभव है। तो इस तरीके का रॉकेट साइंस कुरान के अंदर भरा पड़ा है, जो आज की मॉडर्न साइंस और वेदों के विज्ञान के हिसाब से कई गुना आगे है। तो ऐसे रॉकेट साइंस से जब आप कोई भी इस्लामी मित्र, आपका कोई भी मुस्लिम मित्र आपसे बात करे, जब बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ करे, तो इस रॉकेट साइंस के बारे में जरूर उनसे पूछिएगा, बात करिएगा, ताकि आपका ज्ञान भी बढ़े और हमें ये मालूम पड़े कि वाह, वेद और विज्ञान वास्तव में कितने पीछे हैं कुरान की रॉकेट साइंस के मुकाबले में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे जरूर इसको शेयर कीजिएगा। जय श्री राम, नमस्ते।